A very good morning to all of you. Today, the lecture I will teach you is ing. I have already taught you how to use ing in the present sense. When any action goes in continuous mode, then we use ing, right? So, हिंदी में आते हैं, मैंने आपको ing पढ़ाया था. ing कब कब यूज होता है? जब हम किसी भी काम को जारी रखते हैं, कंटिन्यूस, किसी भी काम को कंटिन्यू करने के लिए हम क्या लगाते हैं? ing का प्रयोग करते हैं, राइट? तो इसको हमने जो सीखा है, बचपन से सिखाया गया हमें, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उसमें ing का प्रयोग करते हैं. नहीं, ये सही तरीका नहीं है. देखो मैंने यहाँ लिखा है, आप देखिए जरा, ये रॉन्ग है भाई. मैंने कहा प्ले माने खेलना, प्लेइंग माने खेल रहा, खेल रही, खेल रहे. इसको हम रॉन्ग बोलेंगे, ये तरीका सही नहीं है. ऐसे ही फाइट मींस FIGHT, फाइट मींस लड़ना, फाइटिंग FIGHT, फाइटिंग मींस लड़ रहा, लड़ रही या लड़ रहे. ये आपने सीखा है. नो, इसको आप दिमाग से निकालिए. इसको ऐसे लीजिए, किसी भी काम को कंटिन्यू करने के लिए. देखो रॉन्ग लिख दिया ना मैंने यहाँ पे. किसी भी काम को क्या करना है? कंटिन्यू करने के लिए. कंटिन्यूअस है कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया, अगर कंटिन्यू है तो उसमें ing लगा दीजिए. जैसे मैंने कहा, पढ़ाया था आपको पहले भी, फिर से पढ़ा रहा हूँ. वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, क्योंकि काम जारी है. मैंने कहा मैं खड़ा हुआ हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग. ठीक है. अब आप कहोगे सर इसमें तो रहा रही तो आ नहीं था. मैं खड़ा हुआ हूँ तो इसमें ing नहीं आ रहा. तुम बैठे हुए हो, इसमें रहा रही, देखो ing नहीं आ रहा, रहा रही तो नहीं आ रहा, तब भी क्या आएगा? ing. तो आपका जो फंडा है ना रहा रही वाला, ये फेल हो जाता है. ये लेक्चर में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है. चलो, तो फिलहाल बात करते हैं ing कहां यूज होगा. देखो जरा, मैंने कहा प्लेइंग माने, इसके अकॉर्डिंग प्लेइंग माने खेल रहा, आई माने मैं, तो आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, यानी काम जारी है, राइट? और तुम खेल रहे हो, तो यू वर है, आ रहा है, यहां पे मैंने गलत लिख दिया, यू आर प्लेइंग हो जाएगा. क्या हो जाएगा यहां पे? यू आर प्लेइंग. ठीक है. अब मान लो एक ही बंदा है, तो इज, मैंने आपको पहले पढ़ाया था, तो आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग. मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग. तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, और मैंने कहा वह खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग. क्लियर? अब आगे, वन के साथ इज है और वन प्लस के साथ आर है. वन मतलब सिंगुलर, और वन प्लस ये क्या है? कुछ बच्चे इसको इट मानते हैं. ये इट नहीं है भाई. वन प्लस, एक से ज्यादा, या आपकी भाषा में अगर बोलो तो प्लरल, यानी कि एक से ज्यादा वाला प्लरल जो होता है, बहुवचन जो होता है, राइट? तो वन है तो इस लगाएंगे, वन प्लस है तो आर लगाएंगे. मैंने कहा गोलू सो रहा है, तो गोलू एक है ना, इस लगा तो गोलू इसलिए. मैंने कहा गोलू और शेंकी सो रहे हैं, एक से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? गोलू एंड शेंकी आर प्लेइंग. ये लेक्चर आपको पढ़ा दिया गया था. अब इसी लेक्चर को मैं थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूं. वॉज वर्ब, यानी कि कंटिन्यूअस अगर प्रेजेंट में है तो इज हमारा टाइम वर्ड रहेगा. ठीक है. फॉर्मूला वही है, डूअर की जगह डूअर, एक्टिंग की जगह एक्टिंग, एक्शन प्लस आंजी की जगह एक्शन प्लस आंजी. लेकिन इज़ामार की जगह क्या आ जाएगा? टाइम वर्ड क्या बदल जाएगा? इज़ामार की जगह वॉज वर्ब हो जाएगा. कैसे? वॉज का हिंदी में अगर मतलब बोलूं तो मतलब होता है था. क्या मतलब होता है? था. वर्ब का मतलब होता है थे. ठीक है. लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन करोगे तो वॉज माने था, वर्ब माने थे, आप सोच सकते हो, मर्जी आपकी. लेकिन पास के लिए आप अपनी कॉपी में लिख लिए वॉज इज इक्वल टू था और वर्ब इज इक्वल टू थे. लेकिन मैं नहीं लिखवाऊंगा. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहचान भी आपको कहीं ना कहीं धोखा दे जाती है. लेकिन आप ये समझो, अगर पास में कोई काम हो रहा था तो ऐसे में एक के लिए वॉज और एक से ज्यादा के लिए वर्ब का प्रयोग होता है. कैसे देखो जरा, मैं हूं, आई के साथ वॉज, जैसे मैंने कहा मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग. ठीक है. तुम खेल रहे थे, यू वर, तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग. अगर बोलूं तू खेल रहा था, तो इस था के लिए वॉज आना चाहिए? नहीं, यू के साथ वर ही लगाना है आपको हमेशा. क्लियर है? केवल सब्जेक्टिव मूड होता है जहां पे हम वॉज का वॉज और वर्ब का वॉज करते हैं. वो आपको पढ़ा नहीं रहा हूं फिलहाल. ये मानो कि जब भी यू आएगा तो वो आएगा. यू को आप हमेशा इज्जत से पेश आएंगे. तो मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग. तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग. मैंने कहा वह खेल रहा था, तो ही वाज प्लेइंग. ठीक है जी. वह खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग. आगे, अब एक बंदा है, एक के लिए क्या आएगा? हिंदी में तो था या थे, था के लिए तो वाज आता है. मैंने कहा गोलू खेल रहा था, गोलू वाज प्लेइंग. और मैंने कहा गोलू पिंटू खेल रहे थे, तो गोलू एंड पिंटू, ये वन प्लस एक से ज्यादा, उसके आता है वर्ब, वर्ब माने थे. गोलू पिंटू खेल रहे थे, गोलू एंड पिंटू वर प्लेइंग. मैंने कहा वे आ रहे थे, ठीक है, दे वर कमिंग. वे नहीं नाच रहे थे, दे वर नॉट डांसिंग. ठीक है. हम सो नहीं रहे थे, वी वर नॉट स्लीपिंग. तुम लड़ रहे थे, यू वर फाइटिंग. ठीक है. तुम नहीं लड़ रहे थे, यू वर नॉट फाइटिंग. नॉट कहा था हमेशा टाइम के बाद. इस जगह आप नॉट लगाएंगे. यहाँ जहां पे मेरा एरो दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे क्या लगा देना है? नॉट. ठीक है. नाउ जहां भी नॉट, नॉट हमेशा कहा लगता है टाइम वर्ड के बाद. इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट. ठीक है. डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट. नॉट हमेशा टाइम वर्ड के बाद लगेगा. अब कुछ टाइम वर्ड होते हैं डबल वर्ड टाइम वर्ड, जैसे विल बी. ये पूरे टाइम वर्ड की तरह काम करेगा. किसकी तरह काम करता है? टाइम वर्ड है पूरे. कुछ टाइम वर्ड डबल वर्ड भी होता है. देखो जरा, ये डबल वर्ड का टाइम वर्ड है. तो मैंने कहा मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग. मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग. अब एक सेंटेंस है, मैं जा रहा हूंगा, मैं आए, जा रहा क्या हो गया सर? गोइंग. भाई मैं जा रहा, मैं आए, जा रहा गोइंग, हूं. तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं. तो मैंने कहा मैं जा रहा था, तो आई
वॉज गोइंग हो जाएगा। लेकिन अब तुमने कहा मैं जा रहा हूँगा कल सुबह 6:30 बजे, तो मैं खेल रहा हूँगा, तो यहाँ पे होऊंगा होंगे आप लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता ऐसे। वो जा रहा होगा तो होगा स्लैश होगी स्लैश होंगे। ये जो वर्ड मैंने बोले हिंदी में, इनकी इंग्लिश होती है विल बी या शैल बी। ग्रामर में शैल का प्रयोग होता है और स्पीकिंग में नहीं होता है फिलहाल। तो मैं जा रहा हूँगा, होऊंगा के लिए क्या लगाएंगे विल बी, तो आई विल बी गोइंग। तुम जा रहे होगे। अच्छा यहाँ एक चीज देखो जरा, यहाँ 3 टाइम वर्ड है, कभी इस कभी एम कभी आर, है ना। यहाँ 2 है, कभी वॉज कभी वर, यहाँ तो एक ही है। तो यानी कि आई हो, यू हो, ही है, वन है, वन प्लस है, यानी कि आई हो, ही हो, या वन यानी सिंगुलर, या वन प्लस हो यानी कि प्लुरल, सबके लिए विल बी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो मैंने कहा वो खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग। तुम तो लड़ रहे होगे, यू विल बी फाइटिंग। तुम तो खाना खा रहे होगे, यू विल बी क्या, यू विल बी ईटिंग फूड। वे सो रहे होंगे, दे क्या, लगाओ दिमाग, दे विल बी स्लीपिंग। तो ये क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आईएनजी ही लगेगा सब में डुअल लगेगा। प्रेजेंट में जमा, पास्ट में वॉज रहेगा, फ्यूचर में टाइम वर्ड हो जाएगा विल बी। और इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, इसको बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैंने देखा होगा। अब बात आती है नॉट कहां लगाना है सर। नॉट विल बी, जब विल बी जो टाइम वर्ड होगा ना, ये पूरा एक टाइम वर्ड है, हमें नॉट इसके बीच में लगाना। याद रखना, जब भी आपको डबल वर्ड वाला टाइम वर्ड मिले, जब भी आपको क्या मिले, डबल वर्ड वाला टाइम वर्ड, ठीक है, तो आप हमेशा नॉट कहां लगाएंगे, कहां लगाएंगे आप लगाएंगे नॉट विल और बी के बीच में, ठीक है। तो मैं नहीं सो रहा हूँ, आई विल नॉट बी स्लीपिंग। तुम नहीं आ रहे होगे, यू विल नॉट बी कमिंग। तो ये हो गया आपका वर्ड ऑफ आईएनजी पूरा, यानी कि जो सिंपल कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। ये तो सिंपल बच्चों वाले खेल हैं। आप थोड़ा सा टफ वाली चीज में आ जाते हैं। देखो जरा, ये देखो, डू अ विल बी एक्टिंग, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस वाला टेंस हो गया, यही वाला, ठीक है। ये इधर से आ जाते हैं, ये देखो जरा, ये जो सेंटेंस है डू अ विल बी एक्टिंग, ये यहां पे आ गया। मैंने कहा ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। अब मैं बोलूं ही विल बी के लिए मैं भी लगा दूं तो वो खेल रहा हो सकता है, वो खेल रहा हो सकता है, खेल रहा होगा, पक्का खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। मैंने कहा यार वो खेल रहा हो सकता है, श्योर नहीं है, तो ही विल बी प्लेइंग ना, ही विल बी की जगह लगाएंगे ही मे बी प्लेइंग, ठीक है। और संभावना जो और भी कम करते हैं, मे की जगह पे लगा दिया, हमारे पढ़ा था ना विल में माइट होते हैं 3 टाइम वर्ड, तो श्योरिटी तो विल, और अगर पॉसिबिलिटी तो हम क्या लगाते हैं, मे या माइट में से कोई सा भी एक वर्ड। तो वो खेल रहा होगा, ही विल प्लेइंग। मैंने कहा वो खेल रहा हो सकता है, ही मे बी प्लेइंग, और संभावना को और कम करो तो ही माइट बी प्लेइंग। आगे अब मैंने कहा वो खेल रहा, ये जो वो खेल रहा हो सकता है, इसको अगर संभावना में लेंगे तो हम मे और माइट लगा सकते हैं, और अगर थोड़ा डीप जाओगे तो यहाँ पे कुड भी लगा सकते हैं हम। मैंने कहा वो खेल रहा हो सकता है, ही कुड बी प्लेइंग। क्या हो गया, राइट, पक्का ना। शुड बी प्लेइंग, मैंने कहा यार उसको खेलते हुए होना चाहिए, उसको खेलते हुए होना चाहिए। क्या बोला, 9:30, हाँ मैच चालू हो गया होगा। कोहली को इस समय खेलते हुए होना चाहिए, तो कोहली को चाहिए, कोहली शुड, ठीक है, खेलते हुए प्लेइंग, होना भी, कोहली को चाहिए खेलते हुए होना, तो कोहली को खेलते हुए होना चाहिए, कोहली शुड प्लेइंग, गलत, कोहली शुड बी प्लेइंग। क्या है यहाँ पे, बी, ठीक है। अब शुड की जगह मस्त लगा दिया मैंने कहा कोहली को तो जरूर ही खेलते हुए होना चाहिए, मतलब खेलते होना चाहिए, जरूरी खेलते होना चाहिए, तो कोहली मस्ट बी प्लेइंग आ जाएगा यहाँ पे, कोहली मस्ट बी प्लेइंग। जैसे शैंकी घर में गया, मैंने कहा शैंकी, मैंने कहा आंटी शैंकी कहाँ पे है, तो वो क्या कह रही है मम्मी उसकी, बेटा 7 बज रहे हैं, वो तो सो ही रहा होगा, ये मतलब वो सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग, वो तो पक्का सो रहा होगा, पक्का सो रहा होगा, तो ही मस्ट बी स्लीपिंग, यानी कि उसको तो पक्का ही सोते हुए होना चाहिए, ही मस्ट बी स्लीपिंग, ये होता है। अब मे हैव का प्रयोग कहाँ होगा, ये पास्ट के लिए होता है सर। इसी चीज को पास्ट में ले जाएंगे हम, यही सेंटेंसेस जो हैं, कुड का पास्ट हो जाएगा कुड हैव बीन, और शुड का पास्ट शुड हैव बीन, ऐसे ही मे का पास्ट मे हैव बीन हो जाएगा। ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये पढ़ा दूंगा तो सारा रायता बिगड़ जाएगा, इतना ओवरलोडेड हो जाएगा। और अगर आपको ये चीजें इसके भी डीप अगर पढ़नी है तो आपको क्या करना है, आपको हमें सब्सक्राइब करना है, हमको कांटेक्ट करना है, एंड यू हैव टू टेक द पेड क्लासेस। द क्लासेस व्हिच आई एम गिविंग यू राइट नाउ इज just like that. But if you have to go to deep grammar, if you have to have better knowledge, in that case you need to contact us, you need to pay, and then you have to get the proper knowledge in a proper way. Now यहाँ एक चीज देखनी है, इस हमारा जब भी आईएनजी आएगा सब ध्यान करना, आईएनजी कभी भी बिना बी के नहीं आता, आईएनजी कभी भी बिना बी के नहीं आता। देखो कैसे, बी का आपको एक लेक्चर दिया था किन्स ऑफ बी के नाम से।
बी माने होना, इसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है, प्रेजेंट में ये बन जाता है इज एम आर, ये पास्ट में बन जाता है वॉज वर, इसके थर्ड और इसको थर्ड फॉर्म हो जाती है बीन। अरे मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी, ये बीन 2 बार लिख दिया गया, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो प्रेजेंट में हो जाता है बी इज एम आर, पास्ट में होता है वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन, ठीक है। और इधर इसमें अगर आईएनजी जोड़ दे तो बीइंग बनता है, यानी कि ये जो इज एम आर है ना, ये भी बी का हिस्सा है, ये जो वॉज वर है ना, ये भी बी का ही हिस्सा है, राइट। तो बी देखो यहाँ पे इज एम आर बी आ रहा है, इज एम आर मतलब बी, ठीक है, वॉज वर भी क्या है बी, ठीक है, और विल बी भी क्या है, इसमें बी आ रहा है। जिसको नहीं पता है कि सर ये क्या है, ये क्या टेंशन है, ये क्या रायता बिखरा हुआ है, ये जो रायता बिखरा हुआ है, इसके लिए अलग से एक लेक्चर है, किन्स ऑफ बी, KINS, किन्स ऑफ बी, ये आपको लेक्चर पहले दिया जा चुका है, उसको आप जाइए किन्स ऑफ बी डालिए और उसको सर्च कीजिए और देख लीजिए। तो देखो जरा, इज एम आर में बी है, वॉज वर में बी है, विल बी में बी है, इधर भी बी आ रहा सब में, यानी कि जब भी आईएनजी आप लेकर जाएंगे, कोई भी सेंटेंस अगर आईएनजी का बनाएंगे तो याद रखिए उस सेंटेंस में हमेशा बी जरूर आएगा, ऑलराइट। सो ये नॉलेज है जो आपको दी गई है, एंड उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता तो मेक ए कॉल, गेट पेड क्लासेस एंड सक्सीड इन योर लाइफ, ओके। एज ऑफ नाउ, बाय बाय।